हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम आज पूरा भूगोल आपका ख़त्म करने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर आपके भूगोल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर आज आपके भूगोल से बनने वाले सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके ख़त्म होने वाले हैं। आपके ग्रह, उपग्रह, आपके पिंड, आपके दोस्तों आपके तारे हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपके उल्का पिंड हैं, जो आपके पिंड हैं दोस्तों, यानी सब कुछ आज यहाँ पे आपके सारे भूगोल से बनने वाले क्वेश्चंस को मैं खत्म करने वाला हूँ। दोस्तों आज एक ही क्लास में आपका सारा ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। ब्रह्मांड में हर वो चीज़ दोस्तों जो आप लोग सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, हर चीज़ आज आपको यहाँ पर एक क्लास में मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम यहाँ पर आपका अधिक टाइम न लेते हुए चलते हैं आज के क्लास की ओर। दोस्तों यहाँ पे आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आप क्यों जाएंगे कोपरनिकस। कौन होंगे आपके क्यों जाएंगे कोपरनिकस। और यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर दोस्तों, सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। दोस्तों सूर्य के चारों ओर आपके ग्रह ही घूमते हैं और कुछ भी नहीं घूमता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा उपग्रह। दोस्तों क्या होगा आपका हो जाएगा उपग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, आपके हो जाएंगे केपल। दोस्तों आप हो जाएंगे केपलर, ठीक है दोस्तों, केपलर महोदय आपके हो जाएंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सूर्यमंडल में कुल कितने ग्रह पाए जाते हैं, आपके हो जाएंगे टोटल 8 ग्रह। आपके सूर्यमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपके 8 ही ग्रह हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वां आपका यहाँ पर है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों यहाँ पे आपका बीच में होना चाहिए कॉमा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से टाइपिंग का मिस्टेक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और ग्रह। तो दोस्तों कभी कभी आपसे जो ग्रह के क्रम है आपसे वो भी पूछ लेता है, तो आपको ग्रह के क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, इसमें आपको हो जाएगा निहारिका। दोस्तों निहारिका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल आपके पाए जाते हैं, आपका हो जाएगा 89। दोस्तों 89 आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 9वां क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया। दोस्तों निक्स और ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। दोस्तों आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या होगा आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, आपका हो जाएगा 4। दोस्तों कितना आपका है, 4 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन टाइप करते हैं, फिर हम आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको देखने में, समझने में, लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग तो ना वीडियो को लाइक करते हो, ना आप लोग शेयर करते हो। कृपया आप लोग ऐसा ना करें। अब यहाँ देखते हैं हम ग्रामर क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पे ग्रामर आपका, पार्थो ग्रहों की संख्या क्रम में लिखिए। पार्थो ग्रहों की संख्या क्रम में लिखिए।
हमने आपसे पहले कहा था कि क्रम से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। यहाँ पे आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति ग्रह से स्वादिष्ट ग्रहों की संख्या कितनी है, आपका हो जाएगा 4। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, दोस्तों सूर्य के चारों ओर यहाँ की बात की गई है, वामाव्रत घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। आपका हो जाएगा शुक्र और वरुण। आपका शुक्र और वरुण दोस्तों, इन दो ग्रह को छोड़कर जितने भी आपके ग्रह हैं वो सब आपके वामाव्रत घूमते हैं। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सौर्य मंडल का जन्मदाता आपका किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करें जन्मदाता की तो आपका हो जाएगा सूर्य। ठीक है दोस्तों, सूर्य से ही आपका बना है क्या, सौरमंडल। किससे बना है आपका सौरमंडल, सूर्य से। अब यहाँ पे आपका है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, दोस्तों कौन सा है, आपका हो जाएगा अभिनव तारा। ओके दोस्तों, आपका 15वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जनों ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दोस्तों किसने किया था, देखिए जो सिंपल सी बात क्या है कि किस वैज्ञानिक ने खोज किया था कि सूर्य के चारों ओर, दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। दोस्तों पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ओके दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपके जाएंगे कॉपरनिकस। कौन होंगे आपके होंगे कॉपरनिकस महोदय। नेक्स्ट आपका है निम्न में से ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। दोस्तों प्राचीन के लोग सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य आपका कोई भी ग्रह नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन आपका है सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, कौन कौन सा है, आपका हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। ओके दोस्तों, ये आपके 18वें क्वेश्चन के हो जाएंगे। हाइड्रोजन और हीलियम ये आपके सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 19वां है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा प्रकाश मंडल। दोस्तों अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेज चलते हैं ताकि आपको कम टाइम में आपको बहुत कुछ मिल सके। सूर्य के मध्य भाग को क्या क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा प्रकाश मंडल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, आपको हो जाएगा वर्ण मंडल। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर पूछे आपसे कोई कि सूर्य सदैव पूरब की ओर क्यों निकलता है, तो आपको बताना होगा क्योंकि पृथ्वी सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, आपका हो जाएगा 21 जून। दोस्तों कब होगा आपका हो जाएगा 21 जून। अब हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा अपसोर। दोस्तों आपका हो जाएगा अपसोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होगा एक ग्रह की अपना कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, आपका हो जाएगा उपसूर्य। आपका उपसूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्न के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, आपका होगा सूर्य एवं पृथ्वी। दोस्तों आपका पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें अजीब लग रहे होंगे क्योंकि वे क्वेश्चंस आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, लेकिन ये सब आपके नए नए क्वेश्चंस हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को ना लाइक किया ना शेयर किया है। कितना भी नया क्वेश्चंस आपको हम दे दें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक, अब यहाँ पे आपका 27 है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाया जाता है? आपको जाएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में। अब यहाँ हम देखते हैं सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों आपको हो जाएगा 75%। कौन सा तारा है? दोस्तों कौन एक तारा है? सूर्य आपका एक प्रकार का तारा है, ना कि आपका वारी के उपग्रह है। दोस्तों सूर्य आपका एक प्रकार का तारा होता है, ना कि वह आपका उपग्रह है। अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन से। 30वां आपका है सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना आपका होगा? आपका होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 31 आपका है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? अगर बात करें हाइड्रोजन के अलावा तो आपका हो जाएगा हीलियम। ओके दोस्तों, हीलियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने के लिए 8.3 समय दोस्तों लेता है, यानी 8 घंटा 3 मिनट। ओके दोस्तों 8 घंटा 8 मिनट, ठीक है, आपका 8.3 मिनट लेता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 8 मिनट 30 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड आपका ले लेता है। अब यहाँ आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपका है बुध ग्रह। दोस्तों कौन सा है? आपका है बुध ग्रह। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या गिनती है? एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपका हो जाएगा 88। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाई होती है? इसमें आपका हो जाएगा बुध है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके नए नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपका है कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कौन से उपग्रह नहीं हैं? दोस्तों आपका बुध और शुक्र आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य का कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अब दोस्तों आपको ये तो ज्ञात होगा कि जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा वही सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर पूरा करेगा। दोस्तों आपका बुध ग्रह जो है वह आपका सूर्य के सबसे पास है, इसलिए यह बहुत ही कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? दोस्तों बात एक ही है, सबसे जल्दी सबसे तेज। दोस्तों किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? दोस्तों आपका बुध ग्रह। देखिए यहाँ पे आपको बुध दोस्तों बहुत ही अच्छे से मिले हैं। आप दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस को 37, 38, 39 आपको इन तीनों क्वेश्चंस को लिख लेना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और आ गया 40। ये आपके चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। किस ग्रह का अच्छे झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अच्छे झुकाव सबसे अधिक है? आपका हो जाएगा बुध ग्रह। दोस्तों क्या होगा? आपका हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, आइए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं
चंद्रमा दोस्तों सदृष्ट दिखाई देने वाला ग्रह है। दोस्तों चंद्रमा सदृष्ट दिखाई देने वाला ग्रह है, आपका हो जाएगा बुध है। नेक्स्ट आपका है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी कितना बड़ा है। दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, यह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। दोस्तों क्या होगा, आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ओके दोस्तों चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है किस ग्रह को सूर्य की बहन कहा जाता है। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन, दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन भी हम लोग कहते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है दोस्तों, आपका हो जाएगा शुक्र। दोस्तों आप शुक्र लिखकर इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा होता है। अगर बात करें चमकीले ग्रह की तो आपका हो जाएगा शुक्र। ओके दोस्तों शुक्र आपका सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है सूर्य का पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, आपका बुध और शुक्र। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। 47 यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह की, जो आपके यूरोप के वासी हैं वे शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, शुक्र ग्रह को अपना देवी मानते हैं। अब यहाँ पे है 48 क्वेश्चन है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों देखिए शुक्र पर आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपका बुध और शुक्र इन दोनों पे आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, ये भी दोस्तों आपका होगा शुक्र ग्रह। देखिए दोस्तों लाइन से यहाँ पे हमने आपके लिए शुक्र ग्रह के अच्छे क्वेश्चन दोस्तों ले आए हैं। ठीक है, इधर आपका बुध है और शुक्र है दोस्तों, इधर भी आपका देखिए बुध है शुक्र है। ओके दोस्तों, यानी हर ग्रह आपको लाइन से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग ना लाइन से वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना आप लोग शेयर कर रहे हो। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को टाइप करते करते आप तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, तो आप लोग लाइक कर रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास हम लेके आते रहें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। दोस्तों आपका हो जाएगा शुक्र आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सुपरनोवा है, सुपरनोवा कौन सा है। दोस्तों यह आपका एक प्रकार का एक मृत प्राय तारा है। अब यहाँ पर देखिए बुध, दोस्तों ध्रुव की खोज किसने की थी, आप क्यों जाएंगे रॉबर्ट पेरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, दोस्तों आप क्यों जाएंगे एडमसन ने। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोल पिंड कौन से हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन से हैं, आप क्यों जाएंगे चंद्रमा। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है। दोस्तों आपके हो जाएंगे लवच्छ गोलाभ में, लघुवच्छ गोलाभ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपका आ गया है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति पर चक्कर लगाती है। दोस्तों आपका हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति, दोस्तों 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके दोस्तों पृथ्वी के भ्रमण की गति है। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास दोस्तों लगभग कितना है आपका है 12,800 किलोमीटर। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है दोस्तों, आपका हो जाएगा जनवरी महीने में। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। आज आपको सारा भूगोल आपका खत्म होने वाला है एक ही क्लास में। पृथ्वी की उपसूर्य स्थिति किस महीने में होती है, जनवरी के महीने में आपका होता है। नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, आकार की दृष्टि से सौरमंडल, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, आपका हो जाएगा 5वां स्थान। दोस्तों कौन सा स्थान है, आपका होगा 5वां स्थान। अब यहाँ देखते हैं किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी स्थित है, दोस्तों पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य, शुक्र और मंगल के मध्य आपका पृथ्वी स्थित है। अब यहाँ देखते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के कब से सबसे निकट होती है दोस्तों, आपका हो जाएगा 3 जनवरी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, आपका होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिनों में। दोस्तों कुल मिलाकर 365 और 366 दिन, ऐसा हम लोग समथिंग मानते हैं। अब यहाँ पे आपका है सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, सॉरी दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का आपका हो जाएगा ठीक है चंद्रमा। ओके दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। अब यहाँ देखते हैं दिन में रात होने का कारण क्या है, दिन में रात होने का कारण क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दोस्तों दिन और रात, ठीक है, दिन में रात दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए और, ठीक है, दिन और रात, ठीक है, दिन और रात होने का कारण दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त निकटतम सितारे में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, आपका हो जाएगा 4.2 वर्ष। दोस्तों क्या होगा आपका होगा 4.2 वर्ष। अब यहाँ देखते हैं 73वां क्वेश्चन से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों कितनी है, आपका हो जाएगा 4 दोस्तों 149.6 दोस्तों मिलियन मिलीमीटर से, दोस्तों यानी मिलियन में है दोस्तों आपका ये, ठीक है, मिलियन में दूरी है दोस्तों, बहुत ही दूरी है, कम नहीं मतलब बहुत ही है। अब यहाँ पे आपका 47 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, आपको जाएगा 24 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है दोस्तों, आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, आपका होगा 22 दिसंबर को। दोस्तों भूकक्ष स्थल पर भूअक्ष का झुकाव दोस्तों 66 सही 1/2 अंश आपका हो जाता है, जो आपके झुकाव है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका है 78, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों पृथ्वी की उपग्रह की संख्या केवल एक ही है,
अब आप बताओ कि आखिर पृथ्वी का उपग्रह कौन है। दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, ठीक है। कौन दोस्तों, आपका चंद्रमा है। अब यहाँ 21 क्वेश्चन आपका है। जून को दिन में प्रकाश ध्रुव, दोस्तों 21 जून को, ठीक है, 21 जून को दिन का प्रकाश ध्रुवीय उत्तर पर दिखाई देता है दोस्तों आपका 24 घंटे, ठीक है दोस्तों, 24 घंटे आपका दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है दोस्तों, आपका हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों आपका होगा 66 सही 1/2 अंश। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपका होगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका है 21 क्वेश्चन है। जून के दिन का प्रकाश ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। आपका होगा 24 घंटे। उसके बाद दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। आपका होगा पृथ्वी दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। 66 सही 1/2 अंश। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 मार्च। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं दोस्तों, हम उस क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आपका है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह। दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चंस हमने ले लिया आगे। इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने ले लिया है बहुत जल्दी ही। दोस्तों इस क्वेश्चंस को हमने ले लिया है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा है नया। देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी एक अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा। दोस्तों काला। अगर दोस्तों आप जब यहाँ से देखते हो, ठीक है, पृथ्वी से, तो आपको आसमान दिखता है नीला, लेकिन जब आप देखोगे चंद्रमा से तो वहाँ से आपको आसमान दिखेगा काला। ओके दोस्तों, चलिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके रिपीट हुए हैं कई बार। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। दोस्तों जो क्वेश्चंस आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है, हम उस क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। आपका होगा दोस्तों शुक्र और मंगल, ठीक है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह आपके शुक्र और मंगल हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मंगल से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। मंगल से अभी तक हमने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं इसको। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों मंगल पर, ठीक है। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। दोस्तों किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, वो भी आपका हो जाएगा मंगल। ओके दोस्तों, मंगल आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 101 क्वेश्चन से, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। आपका होगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, वो भी तो आपको देखा होगा मंगल। दोस्तों यहाँ पे आपको मंगल देखने को मिल जाएंगे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान कौन है। दोस्तों आपका हो जाएगा पाथफाइंडर। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम देखते हैं कुछ
रात्रि में आकाश, दोस्तों रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाया जाता है? आपका होगा मंगल ग्रह। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका हो जाएगा बृहस्पति। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका होगा बृहस्पति। ओके दोस्तों, अब यहाँ बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? दोस्तों आपका हो जाएगा अशांत बादल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? आपका हो जाएगा बृहस्पति। दोस्तों ये क्वेश्चन से यहाँ पर आपको रिपीट मिल जाते हैं। नासा ने किससे संबंधित मिशन का नाम जूना रखा है? आपका हो जाएगा बृहस्पति। ओके दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न से कौन सा है? गैलीमिड। दोस्तों तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 128 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आज के क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।